गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम रीड करेंगे हमारी नेक्स्ट बुक मूवमेंट्स की फर्स्ट स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड, जिसके राइटर हैं मुल्क राज आनंद। यह स्टोरी है उस बच्चे की जो अपने मदर फादर के साथ मेले में घूमने के लिए जाता है, जहाँ कई सारी वस्तुओं को वो पसंद करता है, उनकी तरफ आकर्षित होता है, कभी किसी खिलौने की तरफ, कभी मिठाई की तरफ, कभी झूलों की तरफ। हर चीज़ को वह खरीदना चाहता है। हर चीज़ को खरीदने के लिए अपने माता पिता से जिद करता है, किंतु माता पिता गरीब होने के कारण उसकी प्रत्येक फरमाइश को पूरा नहीं कर पाते हैं। वह उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, उसे डांटते हैं, डपटते हैं और चीज़ों को दिलाने के लिए मना करते हैं, किंतु वह बच्चा बार बार उन चीज़ों को लेने की जिद करता है। इसी आपाधापी में वह बच्चा अचानक से उस मेले में अपने परिवार से बिछड़ जाता है और किसी एक अजनबी व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। अजनबी व्यक्ति उस बच्चे को रोता हुआ जानकर उसकी मदद के लिए आतुर हो उठता है, उसे गोद में उठाता है। प्रत्येक वह वस्तु जिसे बच्चा कुछ समय पहले खरीदना चाहता था, उस वस्तु को दिलाने के लिए वह अजनबी तैयार होता है। हर वस्तु को दिलाना चाहता है, हर उस झूले पर उस बच्चे को झुलाना चाहता है जिसे कुछ समय पहले बच्चा अपने माता पिता से बैठने की जिद कर रहा था। लेकिन अब वह बच्चा किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखता है। उसे बच्चा सारी चीज़ें बेकार लगने लगती हैं। वह सिर्फ अपने माता पिता के पास जाना चाहता है, वह एक बार उनसे पुनः मिलना चाहता है। हर वस्तु के अंदर जिसमें कुछ समय पहले उसकी रुचि थी, वह सारी अरुचिकर हो जाती हैं। तो यह था इस कहानी का सार। आइए अब रीड करते हैं इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री साइड ऑफ नैरो लैंड्स एंड एलिस इमर्स्ड ए गैली क्लेड ह्यूमैनिटी। यह बसंत का मौसम था और यहाँ वसंत का उत्सव मनाया जा रहा था। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लैंड्स एंड एलिस इमर्स्ड ए गैली क्लेड ह्यूमैनिटी। और हल्की सर्दी में सकरी गलियों में से, गैली सेड मीन्स लैंड्स एंड गैली सेड मीन्स सकरी गलियों और मोहल्लों में से, इमर्स्ड ए गैली क्लेड ह्यूमैनिटी, उनमें से चमकीले वस्त्र पहने हुए लोगों की भीड़ बाहर निकल रही थी। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्स, अदर्स सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड प्लक कार्ट्स। कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों की सवारी कर रहे थे, कुछ बांस की बनी हुई अपनी गाड़ियों और बैलगाड़ियों में ले जाए जा रहे थे। वन लिटिल चाइल्ड ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. उन्हीं में से एक छोटा लड़का अपने पिता की टांगों के बीच में से भागकर निकल गया, जो कि हंसी से लबालब था, जीवन से सराबोर था। वह बच्चा उस मेले में जाने के लिए अपने पिता के साथ आगे निकल गया। आइए आगे देखते हैं। Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. रास्ते में कतारों में लगी हुई खिलौनों की दुकानों से आकर्षित होकर जब वह पीछे रह गया, तो उसके माता पिता ने पुकारा, आओ बच्चे आओ। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. वह तेजी से अपने माता पिता की ओर चला गया, मानो उसके पैर उसके माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन उसकी दृष्टि अभी तक ओझल होते हुए खिलौनों पर ही टिकी हुई थी। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not surpass the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. जब वह उस स्थान पर आया जहां वे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वह अपने मन की इच्छा को दबा नहीं सका। यद्यपि वह उनकी आंखों में मना करने के पुराने घूरने के भाव को भली भांति जानता था। I want that toy, he pleaded. उसने प्रार्थना की, मुझे वह खिलौना चाहिए। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant ways. उसके पिता ने उसकी तरफ लाल लाल क्रोध भरी आंखों से देखा, अपने पुराने चिर परिचित तानाशाही नजरिए से। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, Look,
child, what is before you? उस दिन के हर्षित वातावरण से द्रवित उसकी माँ कोमलता से व्यवहार कर रही थी और उसे पकड़ने के लिए उसने अपनी उंगली थमाई और बोली, देखो बच्चे, तुम्हारे सामने क्या है? It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. यह एक सरसों का खेत था जिसमें फूल खिले हुए थे और मीलों तक समतल भूमि पर फैला हुआ यह खेत पिघले हुए सोने के समान पीले रंग का लग रहा था. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. ड्रैगन मक्खियों का एक झुंड अपने चमकीले बैगनी पंखों से हलचल करता हुआ चल रहा था. यह झुंड फूलों के मधु को खोजती हुई किसी अकेली काली मधुमक्खी या तितली की उड़ान में बाधा डाल रहा था. The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. बच्चा हवा में अपनी दृष्टि टिकाए हुए उनके पीछे तब तक चलता रहा जब तक कि उनमें से कोई अपने पंखों को रोक कर आराम करने लगती और वह उसे पकड़ने की कोशिश करता. But it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. किंतु जब वह उन्हें अपने हाथों में लगभग पकड़ चुका होता, वह घबराते हुए, फड़फड़ाते हुए ऊपर हवा में चली जाती. Then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come on the footpath." तब उसकी माँ उसे सावधान करते हुए पुकारती, आओ बच्चे आओ, पगडंडी पर आओ. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them, for a while being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. वह प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता की ओर दौड़ जाता और कुछ देर उनके साथ साथ चलता. हालांकि शीघ्र ही वह फुटपाथ के किनारे किनारे धूप का आनंद लेने के लिए अपने छिपने के स्थान से बड़ी संख्या में बाहर आते हुए छोटे छोटे कीट पतंगों तथा कीड़ों से आकर्षित होकर के पीछे छूट जाता. तो कभी बच्चा पेरेंट्स के साथ चलने लगता है, कभी प्रकृति के नज़ारे को देखते हुए पीछे छूट जाता है, फिर उसके माता पिता उसे पुकारते हैं और फिर से वह उनके साथ हो जाता है. इस तरीके का दृश्य जो है इस पेज में दिखाया गया है. Come child come, his parents called from the side of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. एक कुएं के किनारे एक कुंज की छाया में बैठे हुए उसके माता पिता ने पुकारा, आओ बच्चे आओ, और वह he ran towards them, और वह उनकी तरफ दौड़ पड़ा. ग्रोव मीन्स पेड़ों का झुरमुट या कुंज. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जैसे ही बच्चे ने उस लता कुंज में प्रवेश किया, ताजे फूलों की एक बौछार उस पर गिरी. And forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. और अपने माता पिता को भूल कर वह गिरती हुई फूलों की पंखुड़ियों को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove." और लेकिन तभी उसे डव फाख्ता के गूंजने की आवाज़ सुनाई दी और वह डव डव चिल्लाता हुआ अपने माता पिता की ओर दौड़ा. द रैनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स. और अपने हाथों को तो वो मानो भूल ही गया हो, बरसती हुई पंखुड़ियाँ उसके हाथों से छूट गई. कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब जबकि वह अनियंत्रित रूप से कूद फांद करता हुआ बरगद के पेड़ तक चला गया था, उसके माता पिता ने उसे पुकारा, आओ बच्चे आओ, और उसे पकड़कर वह सकरी घुमावदार पगडंडी पर चले जो सरसों के खेतों से होकर मेले की ओर जाती थी.
Now come on the next page. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जब वे गांव के समीप पहुंचे, बच्चे ने भीड़ से भरी बहुत सी दूसरी पगडंडियां देखी जो मेले के भंवर की ओर अभिमुख थीं, और उसने जिस संसार में प्रवेश कर रहा था उसके भ्रम से स्वयं को एक साथ ही विकर्षित व आकर्षित अनुभव किया। A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd passed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. प्रवेश द्वार के कोने पर एक मिठाई विक्रेता चिल्लाया गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, और उसके काउंटर पर सोने और चांदी के वर्कों से सजी हुई रंग बिरंगी सुव्यवस्थित मिठाइयों के पास ही भीड़ इकट्ठी हो गई। The sweets are decorated with leaves of silver and gold. The child stared open-eyed and his mouth watered for the barfi that was his favorite sweet. बच्चा आंखें फैलाए देखता रह गया और अपनी मनपसंद मिठाई बर्फी के लिए उसके मुंह में पानी भर आया। He slowly murmured, वह धीरे से बुदबुदाया। But he half knew he back that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. परंतु यह मांग रखते समय वह इतना तो जानता ही था कि उसके इस आग्रह पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और उसके माँ बाप कहेंगे कि वह लालची है। So without waiting for an answer, he moved on. इसलिए बिना उत्तर की परवाह किए वह आगे की ओर बढ़ चला। A flower seller hawked. एक फूल विक्रेता चिल्ला रहा था। A garland of गुलमोहर, a garland of गुलमोहर, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। The child seemed irresistible, drawn. बच्चा उन फूलों के प्रति अत्यधिक आकर्षित हुआ। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. वह उस टोकरी की ओर गया जिसमें फूलों का ढेर रखा हुआ था और हल्के से बुदबुदाया, मुझे वह माला चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. किंतु वह बहुत अच्छे से जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए वह फूल खरीदने से मना कर देंगे। हो सकता है वह कह दें कि ये फूल घटिया हैं। So without waiting for an answer, he moved on. इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह वहां से भी आगे बढ़ दिया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक व्यक्ति एक डंडा पकड़कर खड़े हुए था जिस पर पीले, लाल, हरे और बैंगनी गुब्बारे उड़ रहे थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. बच्चा स्वाभाविक रूप से उनके रेशमी रंगों की इंद्रधनुषी छटा से अत्यधिक प्रभावित हो गया और वह उन सबको पाने की अत्यधिक इच्छा से भर गया। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. लेकिन वह अच्छे से जानता था कि उसके माता पिता कभी भी उसे गुब्बारा खरीद कर नहीं देंगे क्योंकि वह कहेंगे कि ऐसे खिलौनों से खेलने की अब उसकी उम्र नहीं रही, वह बड़ा हो चुका है। So he walked on further. इसलिए वह वहां से भी आगे चल पड़ा। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. एक सपेरा एक टोकरी में कुंडली बनाकर बैठे हुए सांप के सामने बीन बजा रहा था। Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. जब वह संगीत सांप के अदृश्य कानों में किसी अदृश्य झरने की मान के कलकल की भांति मंद ध्वनि के समान पड़ रहा था तो उसने अपना सिर एक हंस की गर्दन के सुंदर घुमाव की तरह उठा रखा था। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. जब उसके कानों में किसी अदृश्य झरने के कलकल की मंद ध्वनि के समान वह संगीत
बज रहा था, सुनाई दे रहा था, तब उसने अपना सिर एक हंस के गर्दन के समान उठाए रखा। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नैक चार्मर। वह बच्चा सपेरे की ओर गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नैक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीड फादर। किंतु यह जानते हुए कि उसके माता पिता ने सपेरे द्वारा बजाए जाने वाले इस प्रकार के कर्कश संगीत को सुनने से मना किया है, वह आगे की ओर बढ़ दिया। There was a roundabout in full swing. आगे एक चक्करदार झूला पूरी तेजी से घूम रहा था। मैन, वुमेन, चिल्ड्रन carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. गोल गोल घूमते हुए पुरुष, स्त्री और बच्चे चक्कर खाते हुए हंस रहे थे, चीख और चिल्ला रहे थे। The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, father, mother. बच्चे ने बहुत ध्यान से उन्हें देखा और फिर उसने एक बहादुरी भरा रिक्वेस्ट अपने माता पिता से किया, मुझे झूले पर जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। There was no reply. कोई उत्तर नहीं मिला। He turned to look at his parents. वह अपने माता पिता की ओर देखने के लिए मुड़ा। They were not there ahead of him. वह दोनों वहां नहीं थे। He looked behind. उसने पीछे मुड़कर देखा। There was no sign of them. उनका वहां भी कोई निशान नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood. एक सूखे गले से अत्यधिक तेज और गहरी चीख उठी। अचानक से एक झटके से वास्तविक डर से माता पिता चिल्लाते हुए वह दौड़ पड़ा। Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. उसकी आंखों से गर्म और बहुत तेजी से आंसू बह रहे थे। His flushed face was convulsed with fear. उसका लाल चेहरा डर से कांप रहा था। Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. अत्यधिक घबराया हुआ वह पहले एक ओर दौड़ा, फिर दूसरी ओर, यह न जानते हुए कि कहाँ जाना है, वह इधर उधर सब दिशाओं में दौड़ा। Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. वह रोते रोते बोल रहा था, माता पिता। उसकी पीली पगड़ी खुल गई और उसके कपड़े धूल से भर गए। Having run to and fro in a race of running for a while, he stood defeated, his cries surpassed into sobs. दौड़ने की धुन में कुछ समय तक इधर उधर दौड़ चुकने पर वह हार मानकर खड़ा हो गया। उसकी चीख पुकार दब कर सिसकियों में बदल गई थी। At little distance, on the green grass, he could see through his filmy eyes man and woman talking. अपनी आंसुओं से भरी धुंधली आंखों से वह कुछ दूरी पर हरी घास पर स्त्री पुरुषों को बातें करते हुए देख सकता था। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. उसने चमकीले पीले कपड़ों के धब्बों के बीच ध्यान से देखने की कोशिश की, परंतु वहां उन लोगों के बीच उसके माता पिता का कोई निशान नहीं था। वे लोग उसे व्यर्थ ही हंसते हुए और बातें करते हुए से प्रतीत हो रहे थे। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. वह फिर तेजी से दौड़ा, इस बार एक मंदिर की ओर दौड़ा जिसकी ओर लोगों की भीड़ बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थी। Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little shop lingering, mother, father. उस स्थान की एक एक इंच जगह लोगों से खचाखच भरी हुई थी, परंतु वह लोगों की टांगों के बीच से दौड़ता रहा। माँ, पापा बोलते हुए उसकी हल्की सिसकियां अब भी बनी हुई थी। Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. मंदिर के प्रवेश द्वार के निकट भीड़ बहुत बढ़ गई थी। Men jostled each other.
लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स, मोटे मोटे लोग गुस्से में लाल लाल खूनी आंखों व मजबूत कंधे से धक्का मुक्की कर रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फीट बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर brutal movements. He might have been trembled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, Father, Mother. बेचारे बच्चे ने उनके पैरों के बीच से किसी तरह रास्ता बनाने का प्रयास किया, परंतु उनके निर्दयी धक्कों से इधर उधर गिरकर वह उनके पैरों के नीचे कुचल ही गया होता यदि वह बहुत ऊंची आवाज में माँ पापा नहीं चीख रहा होता। A man in the surging crowd heard his cry and, stopping with great difficulty, lifted him up in his arms. उस उमड़ती हुई भीड़ में एक व्यक्ति ने उसकी चीख सुनी और बड़ी मुश्किल से नीचे झुककर उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। How did you get here, child? भीड़ से बाहर निकलकर उस व्यक्ति ने पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुंचे बच्चे? The man asked as he steered clear of the mass. भीड़ से बाहर निकलने के बाद उस व्यक्ति ने पूछा। द चाइल्ड wept more bitterly than ever now and only cried. बच्चा पहले से भी ज्यादा तेज फूट फूट कर रो पड़ा और केवल यही चिल्ला रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाई टॉकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। उस व्यक्ति ने उसे झूले के पास ले जाकर सांत्वना देने की कोशिश की। Will you have a ride on the horse? क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे? He gently asked as he approaching the ring. जब वह झूले के घेरे के पास पहुंचा तो उस कोमल व्यक्ति ने बड़ी कोमलता से पूछा। The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. बच्चे के गले से हजारों तीखी सिसकियां फूट पड़ी और वह केवल यही चिल्ला रहा था, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे पापा चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. वह व्यक्ति उस स्थान की ओर बढ़ा जहां सपेरा अब भी झूमते हुए कोबरा के सामने अपनी बीन बजा रहा था। Listen to that nice music, child. उसने कहा, बच्चे इस मधुर संगीत को सुनो। He pleaded. उसने निवेदन किया। But the child shut his ears with his fingers and shouted his डबल पिच स्ट्रैंड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। परंतु उस बच्चे ने अपनी उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए और दोगुनी ऊंची आवाज में चिल्लाया, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने बाबा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर टू द बैलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्विटन हिम। वह व्यक्ति उसे गुब्बारों के पास ले गया। उसने सोचा कि गुब्बारों के चमकीले रंगों से उसका ध्यान बट जाएगा और वह चुप हो जाएगा। Would you like a rainbow colored balloon? क्या तुम एक रंग बिरंगा बैलून लेना पसंद करोगी? He persuasively asked. उसने उसे फुसलाते हुए पूछा। The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed. बच्चे ने अपनी आंखें गुब्बारे की ओर से मोड़ लीं और यह कहते हुए सुबकता रहा, I want my mother, I want my father. मुझे अपने मम्मी चाहिए, मुझे अपने बाबा चाहिए। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. वह व्यक्ति अब भी बच्चे को खुश करने की कोशिश करता हुआ उसे गोद में लेकर दरवाजे के पास बैठे हुए फूल विक्रेता के पास ले गया। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. वह व्यक्ति अब भी बच्चे को खुश करने की कोशिश करता हुआ उसे गोद में लेकर दरवाजे के पास बैठे हुए फूल विक्रेता के पास गया। Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put around your neck? वह बोला, देखो बच्चे, क्या तुम उन सुंदर फूलों की सुगंध अनुभव कर सकते हो? क्या तुम अपने गले में पहनने के लिए एक माला लेना पसंद करोगे? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. बच्चे ने टोकरी की ओर से अपनी नाक घुमा ली और फिर से सुबकते हुए बोला, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे बाबा चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the
काउंटर टू द स्वीट शॉप। उसने बहुत दुखी और निराश मन को मिठाइयों के उपहार द्वारा प्रसन्न करने की सोचकर वह व्यक्ति उसे मिठाई के काउंटर के पास ले गया। What sweets would you like, child? कौन सी मिठाई तुम्हें पसंद है बच्चे? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. बच्चे ने मिठाई की दुकान की ओर से मुंह फेर लिया और केवल सुबकता रहा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे बाबा चाहिए। मुल्क राज आनंद। थैंक यू।